सुशांत पर आधी रात का पूरा एक्सक्लूसिव सच आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सूत्रों से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सुशांत मामले से ही जुड़ी हुई है। दरअसल सुशांत के अकाउंट से रिया के खाते में पैसे नहीं गए, सुशांत के खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसे गए थे। ये बड़ी खबर अब तक की इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ रही है। ईडी दरअसल बैंक के 3 अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी और खाते में पैसे किस अकाउंट में गए इसकी जानकारी लेगी टीम। कल दरअसल सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और पैसे के लेन देन को लेकर के ही तमाम सवाल जवाब किए गए और अब यह खबर आ रही है कि दरअसल सुशांत के अकाउंट से सीधे रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए बल्कि कुछ अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए थे। अब ईडी की जो टीम है वो बैंक के 3 अधिकारियों से उन अकाउंट्स की डिटेल लेगा और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए वो किनके हैं और उन पर उनमें जो है ये पैसे ट्रांसफर क्यों किए गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आधी रात का पूरा सच एक्सक्लूसिव। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री का सच अब तक सामने नहीं आया, लेकिन इस बीच न्यूज 24 को वो शख्स मिला जो सुशांत के सुसाइड से ठीक पहले उस आखिरी रात को उनके साथ मौजूद था। सुशांत 13 जून की रात 12 बजे अपने कमरे से निकलकर नीचे अपने वाले फ्लोर में किसके कमरे में गए थे। सुशांत ने वहां जाकर आधी रात को ऐसा क्या कहा जिससे उस शख्स को लगा कि सुशांत सच में परेशान है। देखिए। दुनिया ने सुशांत का सुसाइड देखा। तुम नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। सुशांत के सुसाइड वाली काली सुबह देखी। बाबू अभी तो यही मेरा भाई राजा। सुसाइड वाली रात का सच नहीं देखा। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सुसाइड से पहले तनाव में थे सुशांत। सबके साथ धोखा हुआ है। सुसाइड से पहले रात 12 बजे कहां गए थे सुशांत? मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। न्यूज 24 पर सुसाइड वाली रात का सच एक्सक्लूसिव। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में अब तक जो गवाही मीडिया के सामने हुई है उसने इस मामले में रिया और सुशांत के करीबियों और दोस्तों के बीच एक लकीर खींच दी है। अब सुशांत के सुसाइड केस में एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर रह चुकी रिया चक्रवर्ती हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी हैं। एक तरफ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत के पूर्व कुक अशोक जो कई राज जानने का दावा करता है। एक तरफ रिया की मां संध्या चक्रवर्ती हैं, तो दूसरी ओर सुशांत का कुक केशव अहम गवाह है। एक तरफ रिया का भाई शोभिक चक्रवर्ती है, तो दूसरी ओर सुशांत का पीए रह चुका अंकित आचार्य है, इसकी भी गवाही अहम हो सकती है। एक तरफ रिया का स्टाफ सैमुअल मिरांडा है जो बाद में सुशांत का हाउस मैनेजर बन गया था, तो दूसरी ओर सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी हैं। एक तरफ रिया का बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी है, तो दूसरी ओर अंकिता लोखंडे और सुशांत के दोस्त अनुराग शर्मा है। इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाह सिद्धार्थ पिठानी है। न्यूज 24 पर आकर सिद्धार्थ पिठानी ने पहली बार यह खुलासा किया कि 13 जून की आधी रात को सुशांत ने क्या क्या किया। सिद्धार्थ ने न्यूज 24 पर दावा किया कि सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत उनके कमरे में आए थे। वो मेरे कमरे में आए और बोले कि बुड्ढा तुम सो नहीं रहे क्या? तो मैं बोला सर अभी काम फिनिश हुआ है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप क्यों जगे हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नींद खुली तो मैं सो जाऊंगा। इस केस में सिद्धार्थ पिठानी की गवाही इसलिए सबसे अहम है क्योंकि जिस रात सुशांत ने सुसाइड किया उस रात वो सुशांत की बिल्डिंग में ही थे।
सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक 13 जून की रात करीब 12 बजे वो सुशांत के नीचे वाले फ्लोर पर सोने की तैयारी कर रहे थे। सुशांत उनके पास आए और पूछा कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, सर मैं सो जाऊंगा, आप क्यों जाग रहे हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया, कमरे से बाहर चले गए। बाद में सुशांत उसी परेशानी की हालत में अपने कमरे में जाकर बैठ गए। तो भी एक्सचेंज गुड नाइट एंड उसके बाद वो अपने कमरे में सो गया और मैं उनके सामने वाले कमरे में ही सो गया। मन सोच रहा था कि बहुत लो लग रहे थे सुशांत। सुसाइड वाली रात सुशांत के साथ रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि उस रात वो लो फील कर रहे थे, यानी वो किसी परेशानी में थे, उनके दिलो दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने सिद्धार्थ पिठानी से उस रात आखिरी बार बातचीत की थी। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि उस रात कुछ समय पहले उन्होंने सुशांत को जिंदा देखा था, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने सुशांत का शव देखा। यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि फंदे से लटकती हुई सुशांत की लाश को उन्होंने ही उतारा। सुशांत के सुसाइड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बात को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सुशांत की बॉडी पंखे से किसने उतारी। इसके जवाब में सिद्धार्थ पिठानी ने न्यूज 24 को बताया कि जब उन्होंने देखा कि सुशांत फंदे पर लटके हुए हैं तो फौरन चाकू मंगवाकर सुशांत के गले में लगे कपड़े को काटा और उनका शव उतारा। हमने चाबी वाले का हेल्प लिया था, ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमने बुलवा लिया था उनको। जैसे वो चाबी वाले ने दरवाजा का लॉक निकाला, हम अंदर गए। सबसे पहला मैं ही अंदर गया था उनको देखने के लिए। तो that's when I found out he's no more। हमने जब अंदर गए हमने सबको उसी हालत में पाया। फिर हम लोग तुरंत फोन में लग गए थे कि फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू कॉल 108 एंड हमने उनको बोला कि पुलिस को भेजो और एम्बुलेंस को भी भेजो। आज देखता हूँ कि मेरे फोन में नीतू दीदी का फोन आया, उनके रिलेटिव्स का। उन्होंने पूछा मेरे से सुशांत कहाँ है, तो मैंने बोला उनको कि सुशांत अभी वैसे ही है, नो मोर लाइक इन फ्रंट ऑफ अस। फिर उन्होंने बोला कि उनको नीचे उतारे कि, तो हमने बोला कि नहीं हमने नीचे नहीं उतारा उनको। तो उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने हमको बोला कि उनको नीचे उतारा तुरंत। कट द क्लॉथ फ्रॉम व्हिच ही वाज हैंगिंग एंड वो नीचे आ गए। हमने चाकू से उनको नीचे उतारा था, उनका वो काट। सिद्धार्थ पिठानी की तरह सुशांत के एक और करीबी स्टाफ ने सुशांत को लेकर बड़ा दावा किया है। सुशांत के पूर्व सहयोगी रह चुके अंकित ने न्यूज 24 से कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। वो हमेशा दरवाजा बंद करके सोते थे, लिहाजा सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद था, ये जांच का विषय है। आई थिंक वो बहुत सच्चे इंसान थे और ये सुसाइड तो नहीं कर सकते, इतना गारंटी है, क्योंकि मैं 3 साल तक हूँ उनके साथ। 3 साल तक तो हूँ, बट ये सुसाइड कभी नहीं कर सकते। और बाकी मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो रूम लॉक कभी करके नहीं सोते थे। 3 सालों में आपने ये नोटिस किया कि लॉक करके नहीं सोते हैं कभी, वो खोल के ही सोते हैं, क्योंकि मैं उनके बगल में सोता था। ना खाली उनका मतलब गार्डिंग देता था कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्योंकि सुबह में उनको 4 बजे में उठाना पड़ता था। एंड उनको टेलीस्कोप 45 लाख का टेलीस्कोप लिए थे, उसमें प्लैनेट देखते थे, जुपिटर, सैटर्न, मून, ये सब देखते थे। सुशांत के सुसाइड केस में सीबीआई और ईडी की जांच की दिशा सिर्फ आत्महत्या पर नहीं है, बल्कि जांच इस बात की हो रही है कि क्या रिया ने किसी साजिश के तहत सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया। क्या सुशांत के पैसे हड़पने की नीयत से रिया ने अपने परिवार और स्टाफ के साथ मिलकर कोई साजिश रची। क्या सुशांत को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था, और सुशांत के सुसाइड की असली वजह क्या थी, क्योंकि 13 जून की रात उनके साथ रहने वाले लोगों के मुताबिक सुशांत परेशान थे। तो अब यह जानना सबसे जरूरी है कि उनकी परेशानी की वजह क्या थी और उन्हें कौन परेशान कर रहा था। दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सुशांत सिंह राजपूत को दरअसल सितारों की दुनिया बेहद अच्छी लगती थी। शायद इसीलिए तकदीर ने उन्हें फिल्मी सितारा बना दिया। वो अक्सर चांद तारों की दुनिया की बातें किया करते थे, उन्हें अपने टेलीस्कोप से देखा भी करते थे, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं था कि वो सुसाइड करके खुद चांद तारों की दुनिया में बस जाएंगे। न्यूज 24 को कुछ ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने सुशांत के सुसाइड को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। कई साल तक साथ रहने वाले करीबी लोगों का यह कहना है कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकते। बता रही स्पेक्ट्रोमीटर रीड करके बता रही है कि वहाँ चल क्या रहा है।
ये तुम स्टार्स को देख रहे हो 10,000 लाइट ईयर्स पीछे की है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तुम्हें सिटी टाइप बताएंगे कि कहाँ पे अभी वोल्केनो हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, ये वो। सुशांत का परिवार कह रहा है कि वो हिम्मत हारकर खुदकुशी करने वालों में से नहीं थे। सुशांत के फैंस कह रहे हैं कि उनका स्टार इस तरह टूटकर जान नहीं दे सकता। बिहार पुलिस भी मान रही है कि सुशांत ने सुसाइड किया नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री की पड़ताल के दौरान न्यूज 24 ने उन लोगों से बात की जो सुशांत को बेहद करीब से जानते थे। ये वो लोग हैं जो कई महीने या कई साल तक सुशांत के साथ रहे। सुशांत के पूर्व कुक अशोक ने न्यूज 24 पर दावा किया कि उनके साहब यानी सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह फिट थे, जिम जाते थे, खुश रहते थे। अशोक का आरोप है कि रिया ने उसे सुशांत के घर से बाहर कर दिया था। वो तो हमेशा कभी भी बैठेगा भी तो बुक लेके बैठता है, अगर उसको खेलना है तो पूरा फुल माइंड से खेलता है। क्यों निकाला गया, वजह क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता। और मैं डायरेक्टली सर से परमिशन लेके मैं गांव गया हुआ था, तो गांव से आने के बाद मुझे पता चला है कि निकाल दिया गया। और इस बीच इस पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत की जो पूर्व मैनेजर हैं दिशा सालियान, उनका आखिरी वीडियो एक सामने आया है और इस वीडियो में दिशा पार्टी में डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो 8 जून की ही रात का बताया जा रहा है। बता दें कि दिशा सालियान अपने बिल्डिंग से गिर करके उनकी मौत हुई थी और सुसाइड, यह बताया जा रहा है। इस पूरा मामला 8 जून को ही उनकी मौत हुई थी और यह वीडियो भी 8 जून का ही बताया जा रहा है। वीडियो रात 12 बजे का बताया जा रहा है। यह उस वक्त उनके घर में जो पार्टी थी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, उस पार्टी का यह वीडियो है। न्यूज 24 पर आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। दिशा सालियान का यह वीडियो है, दिशा का यह आखिरी वीडियो है जिसमें वो नजर आ रही हैं। मौत से पहले का वीडियो यह बताया जा रहा है। 8 जून की रात को दिशा की मौत हुई थी, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने भी सुसाइड किया था। उसके बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली थी। बताया जा रहा है कि सुशांत दरअसल दिशा की मौत के बाद से ही काफी परेशान थे, उनकी मौत से भी काफी दुखी थे। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो वीडियो है क्या उसी रात का है जिस रात दिशा की मौत हुई थी और यह माना जाए कि यह शायद आखिरी वीडियो है दिशा का? जी, ये वीडियो आखिरी है। दिशा उस वक्त पार्टी में जब अपने दोस्तों के साथ और अपने मंगेतर के साथ मौजूद थी, उस वक्त का ये वीडियो है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए और अच्छे मूड में नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं, अच्छे मूड में हैं, हंस रही हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कुछ घंटों के बाद कि दिशा अपने कमरे में जाती हैं, दरवाजा बंद कर लेती हैं और उसके बाद उनकी सुसाइड हो जाती है, वो खिड़की से कूद जाती हैं या फिर कुछ और भी घटना होती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अगर कोई भी शख्स पार्टी के मूड में था और पार्टी में मौजूद था, अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कुछ घंटों में कि उनका मूड खराब हो गया या फिर काफी अपसेट हो गई? क्योंकि बातें, कई सारे बयान भी ऐसे सामने आए हैं जो उनके दोस्त और उनके मंगेतर का मुंबई पुलिस ने बयान दर्ज किया है कि उस दौरान, पार्टी के दौरान काफी वो परेशान हुई थी। उस दौरान उन्होंने अपनी कई दोस्तों से फोन पर बातचीत की थी, वीडियो कॉल भी किया हुआ था। ऐसे में क्या कुछ हुआ कुछ समय के बाद कि दिशा की मौत हो जाती है, दिशा कमरे में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक सामने आई है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस दे सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई थी। और नहीं, लेकिन दीपक, ये वीडियो जो है, ये वीडियो ही अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है जो आप जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप बता रहे हैं कि उनके कुछ करीबी दोस्त हैं, मंगेतर हैं, लेकिन उनकी मौत से कुछ वक्त पहले का वीडियो है, संभवतः कुछ घंटे पहले का, लेकिन उसमें वो बिल्कुल शांत नजर आ रही, नॉर्मल नजर आ रही, जॉली मूड में है, डांस करती हुई भी दिख रही हैं, लोगों को चीयर करती हुई नजर आ रही हैं। वाकई सवाल खड़े करने वाली बात है कि आखिर कुछ देर के अंदर इतना बड़ा क्या हो गया कि किसी शख्स ने कुछ देर पहले पार्टी की और थोड़ी देर बाद जाकर खुदकुशी जैसा कदम कर उठा लिया।
जी, ये 23 सेकंड का जो वीडियो इसमें साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि अपने दोस्तों के साथ वो अच्छे मूड में दिख रही हैं। हालांकि जो बात बयान में और कई सारी चीजों में आई कि वो अपनी कुछ डील को लेकर वो काफी परेशान थी, लेकिन इस पार्टी की अगर बात की जाए और पार्टी के बाद जो घटना घटी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है कि कोई भी इंसान या शख्स अगर पार्टी के अच्छे मूड में हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने मंगेतर के साथ उस वक्त वहां पर मौजूद है, तो आखिर कुछ घंटों की बात ऐसा क्या हो गया कि वो खिड़की से 14वें माले से गिर जाती हैं और लेकिन दीपक देखिए, ये जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा भी कई तरह की जो थियरीज हैं और कई तरह की बातें जो हैं इस वक्त दिशा सालियान की मौत पर भी सामने आ रही हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं, उनके करीबियों में भी कई लोग ऐसे हैं जो इसे एक नॉर्मल सुसाइड नहीं मान रहे हैं और ये शक जता रहे हैं कि जरूर कुछ हुआ है, कुछ इसके पीछे भी मिस्ट्री है और संभवतः उनका मर्डर भी किया गया। ऐसी भी कुछ बातें अब तक सामने आई हैं। जी, कुछ लोगों के द्वारा ये सवाल लगातार खड़ा किया गया है, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों की बात करूं तो उनके द्वारा ये बात कही गई, चाहे वो नारायण राणे हो या फिर कुछ और लोग हो या फिर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन परिवार की तरफ से इस तरह की बातें और सवाल अब तक नहीं खड़े किए गए। उनका बस ये मानना है कि इस पूरे मामले में सही तरह से जांच होनी चाहिए, जो भी सच है वो सबके सामने आना चाहिए और दिशा के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस वीडियो में जो और लोग नजर आ रहे हैं दिशा के अलावा, उनके मंगेतर के अलावा कौन कौन लोग हैं? क्या उनकी मौत के बाद वीडियो में नजर आ रहे तमाम लोगों से पूछताछ हुई है? क्या वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? जी, कुल 9 लोगों से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ की है। जो लोग पार्टी में मौजूद थे, कुल 4 से 5 लोग, उनसे पूछताछ हुई है। 2 बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है और दिशा के माता पिता का बयान दर्ज किया गया है। कुल 9 बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए गए हैं। उस आधार पर जो हम कह सकते हैं कि अभी तक किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया और ना ही इस आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए गए कि ये आत्महत्या या सुसाइड नहीं है बल्कि ये हत्या है। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, लेकिन एक दूसरी बात भी तो दीपक आप जिक्र कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी, और अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिशा की बॉडी पर कपड़े ना रहने की बात जैसा आप बता रहे हैं वो है, तो क्या ये भी एक बड़ा सवाल खड़े करने वाली बात नहीं है? जी, साफ तौर पर अगर दिशा के शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे तो ये भी सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिशा के शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं है। क्योंकि दिशा अगर अकेले घर में या कमरे में है तो एक बार ये बात सोची जा सकती है, लेकिन अगर अपने दोस्तों के साथ, अपने मंगेतर के साथ, वहां पर 3 लड़के मौजूद थे, दिशा के मंगेतर को छोड़कर 2 दोस्त और 1 लड़की मौजूद थी, तो आखिर वहां पर दिशा इस तरह के अपने कपड़ों को इस तरह से उतार नहीं सकती हैं। आखिर क्या कुछ हुआ कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, या जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है कि उनके शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे। अगर इन्वेस्टिगेशन में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई दीपक, तो क्या मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस चीज के बारे में ख्याल किया गया या फिर उस तरफ आगे बढ़ी जांच कि आखिरी बार जो दिशा ने कपड़े पहने थे वो कौन से थे? क्या उन्हें अपने कब्जे में लिया गया? उसकी कुछ जांच हुई? इस बारे में किसी तरह का कुछ जांच की जो दिशा है वो नजर आ रही थी क्या? जी, आपको बता दें मुंबई पुलिस से इस बारे में कल और परसों 2 दिन पहले ही हमने बात की थी। जो डीसीपी थे इस केस के, इस इलाके के, उनसे बात साफ तौर पे कहना था कि हमारी जो जांच है वो हम अभी कर रहे हैं, इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी सामने आई थी कि उनके प्राइवेट पार्ट पर कुछ निशान थे या फिर उनकी हत्या को लेकर बात सामने आई थी, उसको लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तो मुंबई पुलिस ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। अभी तक खुलकर मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर अपने नहीं कह रही है। ऐसे में ये वीडियो का आना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना जिसमें उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, वही साथ ही दिशा पार्टी करने के लिए जाती है अपने मंगेतर 2 दोस्त और 1 महिला दोस्त के साथ, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कुछ घंटों की बात कि दिशा अपसेट हो जाती है, दिशा कमरे में जाती है, जिस तरह के बयान सामने आए उसके बाद वो छलांग लगा देती है। कई सवाल है जिसके जवाब मुंबई पुलिस को देने होंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में कहीं ना कहीं दिशा का जी हाँ, लेकिन क्या मुंबई पुलिस की जांच जो अब तक चल रही है दिशा के मामले में वो किसी नतीजे पर पहुंची है? जरा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।